जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई के मलाड से नईम शेख की रिपोर्ट। नाज़रीन, मलाड पुलिस स्टेशन के अफसरान ने एक ऐसे शातिर मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो खुद की शनाख्त बेनकाब होने से बचाता रहा। इस सिलसिले में मगरबी मजाफात की मलाड पुलिस स्टेशन की हद में गुज़िश्ता 17 मार्च 2025 में एक नकबजनी का मामला पेश आया था, जिसके बाद मामला रजिस्टर्ड होते ही निहायत ही संजीदगी से लेते हुए आला पुलिस अफसरान की खुसूसी हिदायत व रहनुमाई में PSI तुषार सुखदेवे की डिटेक्शन टीम तश्कील दी गई, जिसमें अमलदार पुलिस हवलदार संतोष सातवसे, अमित गावंड, दलित पाइकराव, अविनाश जाधव, पुलिस कांस्टेबल वैभव थोराट, महेश डोईफोड़े और जोन 11 के बतौर टेक्निकल पुलिस कांस्टेबल आदित्य राणे, जिन्होंने निहायत ही बारीक बीनी से इसका मुआयना किया, नेज इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। इस सिलसिले में मजीद मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि मुलजिम इतना शातिर था कि वो पुलिस और CCTV के जरिए गिरफ्तारी से बचने के लिए औरतों के लिबास रेलवे ट्रैक के करीब सुनसान जगहों पर तब्दील किया करता और रात के औकात में चोरियों को बड़ी सफाई से अंजाम देता और मुंबई से फरार हो जाया करता। लेकिन मुंबई पुलिस भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने तकरीबन 20 दिनों तक शबो रोज मेहनत की और मफरूर मुलजिम को मुंबई से ही गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। बिलाखिर मलाड पुलिस ने किसी तरह एक चकमा देने वाले मुलजिम को अपनी गिरफ्त में लिया और उसके पास से चोरी का माल बरामद किया। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ACP गोरेगांव डिवीजन के हेमंत सावंत ने मलाड पुलिस के सीनियर PI विजय कुमार पढ़ाले के हमरा और दीगर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में मीडिया से क्या कुछ कहा, जानते हैं इस खबर में। 17 मार्च को एक हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। वहां पर हम लोगों की जो डिटेक्शन की टीम है, PSI तुषार सुखदेवे और उनकी टीम डिटेक्शन की, उन्होंने जाके जब ऑब्जर्व किया कि CCTV कैमरे जो चेक किए, उसमें ये दिखा कि वो जो आरोपी है वो पाइप के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा था और उस खिड़की के से अंदर जाके फिर उसने हाउस ब्रेकिंग, वो जो चोरी की थी। लेकिन वो जब वहां से निकला तो उसका जब ट्रैकिंग किया तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में वो डिसअपियर हो गया। तो हम लोग उसके पीछे लगे ही थे कि दरमियान मलाड कांदिवली पुलिस स्टेशन, बोरिवली पुलिस स्टेशन और इंडोसी पुलिस स्टेशन, वहां पर भी ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। तो ये जो टीम हमारी है, तो उन्होंने वहां पर भी जाके वो ऑब्जर्वेशन किया या जो जानकारी हासिल की, तो और वहां के CCTV वो स्पॉट के चेक किए तो सेम प्रोफाइल का आदमी वहीं पर भी दिखाई दे रहा था। तो उसमें एक कंफर्म हो गया कि ये जो हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हो रही है वो एक ही शख्स कर रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने लगा, तो उसके वो जो ऑब्जर्वेशन में एक पता चला कि जहां पर ये चोरियां होती थी उसके नजदीक रेलवे ट्रैक होता था, और वो जो चोरी होने के बाद में जो एक जो एक्यूज्ड है वो रेलवे ट्रैक की तरफ चल के जाते हुए दिखाई देता था। बाद में उसके बाद में वो डिसअपियर हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख के हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहां पर तपास किया और उन्होंने रेलवे ट्रैक पे कंसंट्रेट किया। रेलवे ट्रैक पे वहां पर ये एक्यूज जो है, जो आरोपी है, वहां उसने अपना दिमाग चला कि CCTV में कैद ना हो, इसके लिए उसने रेलवे ट्रैक पे, उसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक, फिर हमारी टीम ने कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूस रेलवे ट्रैक पे चेक किया और वहां पर रहते हुए एक शख्स को जो डाउटफुल था, जो प्रोफाइल में दिखाई दे रहा था, वैसे वो प्रोफाइल का आदमी हम लोग को दिखा। तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके हम लोगों ने उसका CCTV के माध्यम से जब पीछा किया तो मालवनी की तरफ वो जाते हुए दिखाई दिया। हम लोगों ने कम से कम वो रूट के 100 से 150 CCTV चेक किए और मालवनी में जाके वो वहां पर डिसअपियर हुआ था। तो हमारी टीम ने वहां पर भी सब
पूछताछ की और लगातार 2-3 दिन वहां पर वेट करने के बाद में वो प्रोफाइल का जो आरोपी था वो हम लोग को मिल गया। उससे जब पूछताछ की, उसके घर की तलाशी ली तो वहां पर उसके घर में एक सोना और चांदी जो क्या डिसॉल्व करते हैं, पिघलाते हैं, तो पिघला वो उसकी मशीन हम लोग को मिल गई और उसके घर में सोने चांदी के जेवर भी वहां पर हम लोग को मिल गए। तो उसको फिर ये हमारे ऑफेंस में वहां से अरेस्ट किया गया। उसके बाद जान पूछताछ की, उसने फिर कबूला के वहां पर कांदिवली में 3, मलाड के 3, बोरिवली पुलिस स्टेशन का 1 और दिल्डोशी पुलिस स्टेशन का 1, ऐसे टोटल 8 जो ऑफेंसेस है उसमें नोटिस लूज किए हैं। वहाँ की प्रॉपर्टी कम से कम 36 लाख के जेवर हम लोगों ने बरामद किए हैं। उसके पास से कुछ कैश भी बरामद किए हैं। गांव में वो बिहार का रहने वाला है, तो वहां पर गांव में उसने खेती लेने के लिए 10 लाख वहां पर एडवांस दे दिए हैं। मालवनी में घर खरीदने के लिए एडवांस दे दी है और उसके बैंक में भी 13 लाख कैश मीन्स 13 लाख की रकम वहां पर बैंक अकाउंट में जमा है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने उससे है कि उसने ध्यान में रखा था कि रेलवे ट्रैक पे सीसीटीवी नहीं होते। वहां पर जाके उसने वो पहले वारदात को अंजाम देने से पहले वहां पर वो बैग अपना ट्रैक पे रखता था, वहां पर कपड़े चेंज करता था। पुलिस से बचने के लिए पहले वो लेडीज के कपड़े पहनता था, फॉर एग्जांपल बुरखा या पंजाबी सलवार कुर्ता। तो वैसे तो वो वहां पर कपड़े चेंज करने के बाद में हाउस ब्रेकिंग करने के बाद में वापस वहां पर जाता था, ट्रैक पे वही कपड़े वापस पहनता था और ट्रैक से रेलवे नजदीक का रेलवे स्टेशन से फिर भीड़ में घुस के डिसअपियर हो जाता था। तो ये ऐसी मोडस ऑपरेंडी है। लेकिन हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहां पर कमिटमेंट दिखाया और ये ऑफेंस ओपन किया है। ये जो हम लोग ने जो आरोपी अरेस्ट किया है, उसने कहीं ऑफेंसेस नहीं इसके पहले किए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो अरेस्ट हो गया है क्योंकि इसका जो मोडस ऑपरेंडी था उसके वजह से वो पकड़ा गया नहीं था। लेकिन अभी वो पकड़ा गया है तो और हम लोग तो आशा है कि उसकी उससे और कई गुने हम लोग ओपन कर सकते हैं। नहीं, कहीं पर भी नहीं है। मामले दर्ज है लेकिन इसको अरेस्ट नहीं किया गया था। ये अरेस्ट आज पहली बार चढ़ाई नहीं गया तो मामले ये उसका गांव है बिहार। यहाँ से एक तो हाउस ब्रेकिंग करने के बाद में वो गांव में जाता था, जितना भी सोना पिघलाता था वो वहां पर बेचता था, कुछ यहाँ पर बेचा है और यहाँ पर जो कैश थी वो गांव में भी रख के आता था। तो आ जाके वहां पर रहता था। उसका यहाँ पर बम्बई में मालवनी में रहने का सेक्शन बीएनएस 303 के तहत मामले दर्ज है हाउस ब्रेकिंग के, नाइट हाउस ब्रेकिंग। रिमांड डेट क्या ली? अभी तो फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी पुलिस कस्टडी दे दी।